हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पूरी सीरीज़, जिसके अंदर हम क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरी वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि आखिर ये नंबर सिस्टम क्या है ये नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्या बोला हमने? नंबर सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स। जैसे कि अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो आप इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, तो नंबर सिस्टम के अंदर आप बहुत तरह के नंबर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे तरह के नंबर्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पूछूं कि 100 क्या है, कि 100 क्या है, तो ये 100 एक नंबर है। लेकिन उसमें अगर मैं और पूछूं कि 100 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो अगर आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि √3 क्या है, ये जो √3 है ये क्या है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये √3 क्या है, तो ये √3 भी एक नंबर है। अब ये नंबर रेशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है या रियल है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, इसके बाद ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी मतलब हम बता नहीं सकते कि कहाँ तक जा रहे हैं। अब साइड से बात है, काउंटिंग किसी को तो आती नहीं, किसी को मतलब काउंटिंग का हमें एंड तो पता नहीं है ना। हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 फिर 2 फिर 3 4 5, ऐसे करते करते हम कहाँ तक गिनेंगे, तो हम बोल देते हैं कि हम इन्फिनिटी तक गिनेंगे। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो हमने बताया कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर समझ में आया। अगर कोई भी पूछे नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। अब सेकेंड जो टाइप का नंबर होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर, है ना। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। जी हाँ, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। नेचुरल नंबर में कहीं आपको 0 दिखा? नहीं। यहाँ पे 0 होना चाहिए था पर 0 नहीं होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। 0 0 जो होता है ना, वो होल नंबर में होता है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे करते करते ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके फिर 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। इतनी चीज समझ में आ रही है? फिर ये हो गया होल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, याद रखिए। फिर जो तीसरा आता है इसमें वो आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं, ये भी एक नंबर है, ये भी एक टाइप का नंबर है। और ये नंबर्स कैसे होते हैं, देखिए। इंटीजर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, ऐसे देखिए 1 2 3, फिर इधर से इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये यहाँ पे -1 -2 -3 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स के अंदर आप कभी भी आपको इंटीजर्स लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 0 से इस साइड लिखिए 1 2 3 4 और फिर आगे चलते जाइए। फिर इस साइड लिखिए -1 -2 -3 और इस साइड भी चलते जाइए। मतलब इंटीजर्स इस साइड भी चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, और इस साइड भी चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ये दोनों साइड कभी खत्म नहीं होते। होल नंबर एक साइड कभी खत्म नहीं होता, दूसरी साइड तो भाई इधर है ना, मतलब दूसरी साइड तो स्टॉप है इधर। ये भी इस साइड स्टॉप है पर इस साइड कभी खत्म नहीं होता। समझ में आ रहा है? इंटीजर्स क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी तक और फिर 0 से इस साइड माइनस इन्फिनिटी तक। चलिए, अब इस बात पे ये आपने 3 चीजें पढ़ी, अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, आप बताइए 120 क्या है? 120 ऑप्शन ए, क्या ये नेचुरल नंबर है? ऑप्शन बी, क्या ये होल नंबर है? ऑप्शन सी, क्या ये इंटीजर है? या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 120 क्या है?
आप देखिए नेचुरल नंबर में क्या कभी 120 आएगा? हाँ, 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10 ऐसे करते करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब 120 आएगा। तो 120 इसमें तो आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं होल नंबर में, तो इसमें भी 3 4 5 6 ऐसे करते जाएंगे तो इसमें भी कभी 120 आएगा, तो ये तो होल नंबर भी है। फिर इसमें भी देखेंगे हम तो 3 4 5 6 ऐसे करते करते इसमें भी कभी 120 आएगा। हमने इधर डॉट डॉट किया, मतलब हम लिख नहीं सकते इतने सारे नंबर से, इसलिए हमने डॉट डॉट किया यहाँ पे। इसका मतलब इसमें भी आएगा 120, है ना। तो 120 तो तीनों में आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑल टाइप ऑफ मतलब सब आंसर इसका सही है, ये भी और ये भी, है ना। नेचुरल नंबर को शो किससे करते हैं? नेचुरल नंबर को हम लोग एन से शो करते हैं। कहीं भी एन लिखा हो इसका मतलब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। कहीं भी डब्ल्यू लिखा हो इसका मतलब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं। कहीं भी आई लिखा हो तो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, या जेड लिखा हो तो। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम दोनों चीज यूज करते हैं। जेड लिखा हो तो फिर भी इंटीजर ही है, या फिर आई लिखा हो तो फिर भी इंटीजर, दोनों चीजें यूज की जाती हैं इसके लिए। तो आई होप सो कि ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं पूछूं कि जीरो किस में आता है, जीरो क्या है? जीरो ऑप्शन इसके लिए, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? ऑप्शन बी। क्या जीरो होल नंबर है? ऑप्शन सी। क्या जीरो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर दोनों है? ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? ये होल नंबर भी है एंड ये इंटीजर भी है। इसमें से बताइए सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? सबसे सही ऑप्शन जीरो के लिए। क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, या जीरो सिर्फ एक होल नंबर है, या जीरो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों है, या जीरो होल नंबर और इंटीजर दोनों है? आप बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, जीरो नेचुरल नंबर वाले में जीरो आ रहा है क्या? नेचुरल नंबर वाले में इसमें तो कोई जीरो है ही नहीं, तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। होल नंबर की बात करें तो इसमें जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या इससे इससे भी बेटर ऑप्शन कोई मिलेगा हमको? देखते हैं। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है पर होल नंबर है, तो इसने तो ना बोल दिया नेचुरल नंबर तो वो है नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ, होल नंबर एंड इंटीजर, डी ऑप्शन है होल नंबर। क्या है? होल नंबर है, होल नंबर में जीरो आता है, इसका मतलब ये होल नंबर तो है। और इंटीजर, तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर वाले में भी जीरो आता है, हाँ, तो ये होल नंबर भी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ज़्यादा करेक्ट है। करेक्ट तो ये वाला भी है लेकिन ज़्यादा करेक्ट ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, ये इंटीजर भी है और ये होल नंबर भी है। तो आई होप सो कि आप लोग को इतना तो पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें अब तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में। तो देखिए, फोर्थ जो टाइप है, तीन टाइप्स अब तक हम पढ़ चुके हैं और वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। क्या होता है ये P अपॉन क्यू की फॉर्म? बताते हैं। देखिए, रेशनल नंबर के पहले हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। हमने बोला 100 ये एक रेशनल नंबर है। 1/100 ये एक रेशनल नंबर है। 2/7 ये एक रेशनल नंबर है। आपको एक चीज़ दिख रही है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? P अपॉन क्यू की फॉर्म वाले। जिसको भी हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर है। मतलब जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। समझ में आया आप लोग को? जिसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे कि 2/3, इसमें ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। 100 की बात करें तो 100 को 100/1 तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर हो गया। इसमें ये न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए, अब हम आपसे पूछते हैं 170 क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं? तो 170 को हम लिख सकते हैं 170/1, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर, तो हाँ ये रेशनल नंबर है। अब 0.2, ये बताइए 0.2 क्या ये रेशनल नंबर है? तो 0.2 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए तो 2/10 हो जाएगा। ये तो पता होगा आपको। पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए नीचे एक जीरो आएगा। पॉइंट के बाद दो नंबर होते तो नीचे दो जीरो होता। पॉइंट के बाद तीन नंबर होते, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा होता, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद तीन नंबर है तो नीचे तीन जीरो आते। ये वन हमेशा एक्स्ट्रा आता है। अब इधर से पॉइंट जा चुका है, तो पॉइंट जा चुका है तो बचा क्या है?
0.0005, इसको तो हम गिनते नहीं है, आगे 0 तो उसे तो गिना ही नहीं जाता कभी, है ना। तो ये पूरी चीज़ तो चली गई, तो बचा क्या है 5/1000, तो ये इसका आंसर होता। तो सेम वैसे ही हम पूछ रहे हैं, तो 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आई होप सो कि आप लोग को पता चल गया होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। सिंपल याद रखिए, रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं फिफ्थ, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, जिसे हम, है ना, जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें। जैसे जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं 1.0101000100001, ऐसे ये नंबर कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। देखिए आपको कोई पैटर्न भी तो नहीं दिख रहा, तो ये नंबर हो गया इरेशनल नंबर। जितने भी रूट वाले होते हैं, जैसे कि √3, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। √10 ये एक इरेशनल नंबर हो गया। √20 ये एक इरेशनल नंबर हो गया। जितने भी रूट वाले होते हैं, प्रोवाइडेड वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि √25, ये √25 इरेशनल है नहीं, क्यों, क्योंकि √25 की वैल्यू 5 होती है, तो 5 को तो हम लिख सकते हैं 5/1, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्या बोला आपने, समझ में आया? √25 को हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि √25 5 होता है, तो 5 को तो हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है ना। अब √100, तो √100 को हम 10 लिख सकते हैं, तो √100 10 हो गया, तो 10 को 10/1 लिखा जा सकता है, तो इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता किसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों ने इसलिए परफेक्ट स्क्वायर याद किए होंगे पहले, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अगर ये नंबर कभी भी रूट में हो ना, तो इसकी तो वैल्यू होगी फिक्स, तो वो होंगे सब के सब रेशनल, और जो ना हो वो इरेशनल। समझ में आ गया? रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल, जिसको ना लिखा जा सके वो इरेशनल। समझ में आ गया? तो अब तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, रेशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर। ये था पार्ट नंबर 6 शायद, है ना, जो भी है पार्ट नंबर 5 6 आप देख लीजिएगा, रियल नंबर। अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, है ना। तो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर आपके पास हो, वो हमेशा रियल नंबर तो होगा ही, क्योंकि हर रेशनल नंबर और हर इरेशनल नंबर दोनों मिला के ही तो रियल नंबर बनाते हैं। तो कोई भी नंबर, आप कोई भी अपनी इच्छा से नंबर लिखिए। मान लीजिए आपने लिख दिया 2.347 हो गया ये, और ये 7 हो गया ये, तो ये नंबर क्या है? तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। हाँ, अगर मैं पूछूं कि क्या ये रियल नंबर है, तो हाँ ये रियल नंबर भी है, क्योंकि हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो अगर ये रियल नंबर रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये रियल नंबर भी है। अगर मैं पूछूं √10, तो √10 हमने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं पूछूं क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, तो हाँ ये रियल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर है। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो समझ में आ गया? कोई भी नंबर आप लिखिए वो हमेशा रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर। अगर मैं पूछूं 10, अगर मैंने पूछा 10, बताइए 10 क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या है 10? अगर आप इसे बताने जाएं तो ये बहुत कुछ है। मतलब 10 को आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, इसे आप होल नंबर में लिख सकते हैं, इसे आप इंटीजर में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, इरेशनल में नहीं लिख सकते, इसे आप इरेशनल में नहीं लिख सकते। फिर आप इसे रियल नंबर में भी लिख सकते हैं,
है ना। इसे आप रियल नंबर में भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। रेशनल को लिखने का तरीका क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपने। कहीं भी क्यू लिखा है इसका मतलब उधर रेशनल नंबर लिखा है। हाँ, ये तो हमने बताया नहीं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है ना। रेशनल नंबर को तो क्यू बोला जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। समझ में आया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।